और चांदी के बाजार ने एक बार फिर ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर खरीदार और निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीते सत्रों में जिस तेजी ने बाजार को ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, अब उसी के बाद नरमी की आहट साफ सुनाई देने लगी है। सर्राफा बाजार में आज जो हलचल देखने को मिली है, उसने यह साफ कर दिया है कि कीमती धातुओं की कीमतें किसी एक दिशा में ज्यादा देर तक नहीं चलती। लगातार ऊंचे स्तरों पर टिके रहने के बाद अब बाजार में दबाव दिखने लगा है और यही वजह है कि चर्चा का केंद्र एक बार फिर बदल गया है। लंबे समय से जो लोग गहने बनवाने या निवेश के लिए सही मौके की तलाश में थे, उनके लिए मौजूदा हालात उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर जिन निवेशकों ने हालिया तेजी में खरीदारी की थी, वे अब हर छोटे बड़े संकेत पर नजर बनाए हुए हैं। बाजार खुलते ही सर्राफा व्यापारियों के यहाँ पूछताछ बढ़ती दिखाई दी और हर कोई यह जानने की कोशिश करता नजर आया कि आगे की चाल क्या हो सकती है। कई बड़े शहरों में ग्राहक भाव पूछते दिखे, हालांकि ज्यादातर लोग अंतिम फैसला लेने से पहले थोड़ी और स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। अगर वैश्विक तस्वीर पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाल के दिनों में जोखिम की भावना में कुछ कमी देखने को मिली है। जब दुनिया भर में तनाव और अनिश्चितता कम होती है, तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग पर असर पड़ता है और यही दबाव घरेलू बाजार तक पहुंचता है। इसके साथ ही डॉलर की चाल और ब्याज दरों को लेकर बड़े केंद्रीय बैंकों के रुख ने भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक फिलहाल सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुनाफा वसूली को नजरअंदाज नहीं कर रहे। यही कारण है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। अब चांदी की बात करें तो इसकी कहानी सोने से थोड़ी अलग नजर आती है। चांदी सिर्फ निवेश या गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उद्योगों से भी है। मौजूदा समय में औद्योगिक मांग को लेकर संकेत मिले जुले बने हुए हैं, जिसका असर चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई देता है। बाजार में चांदी का भाव करीब 300 रुपए प्रति ग्राम के आसपास घूमता नजर आया। 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 3000 रुपए, 100 ग्राम चांदी करीब 30,000 रुपए और 1 किलो चांदी लगभग 3 लाख रुपए के स्तर पर बनी रही। ऊंचे स्तरों के मुकाबले आई यह नरमी उन खरीदारों के लिए राहत मानी जा रही है जो भौतिक चांदी में लंबे समय से निवेश करना चाहते थे। जानकारों का कहना है कि चांदी में जैसे ही गिरावट आती है, वैसे ही खरीदारी बढ़ने लगती है, जबकि तेजी आने पर मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। यही वजह है कि आने वाले सत्रों में चांदी सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती दिखाई दे सकती है। भविष्य की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी बढ़ती जरूरतें चांदी को लंबी अवधि में मजबूत आधार दे सकती हैं। लेकिन फिलहाल बाजार वैश्विक संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर ही प्रतिक्रिया करता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौजूदा हालात ने बाजार में नए मौके जरूर बनाए हैं, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए धैर्य और सही रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है। सोने के ताजा भाव इस वक्त बाजार की सबसे बड़ी सुर्खी बने हुए हैं और हर नजर अगली चाल पर टिकी हुई है। कीमतों में आई नरमी के बीच अलग अलग कैरेट के सोने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यही तय करता है कि किस वर्ग के लिए खरीदारी का यह दौर फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले 18 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव करीब 11,400 रुपए प्रति ग्राम के आसपास दर्ज किया गया। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना लगभग 1,14,000 रुपए और 100 ग्राम सोना करीब 11 लाख रुपए से ऊपर के स्तर पर बना रहा। 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर हल्के और आधुनिक डिजाइन के गहनों में किया जाता है, इसलिए युवा वर्ग और फैशन पसंद करने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग बनी रहती है। मौजूदा भाव उन लोगों के लिए आकर्षक माने जा रहे हैं जो स्टाइलिश ज्वेलरी बनवाने की योजना बना रहे हैं। अब बात करें 22 कैरेट सोने की, जिसे भारत में पारंपरिक गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 22 कैरेट सोने का भाव करीब 14,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास रहा। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 1,40,000 रुपए और 100 ग्राम सोना करीब 14 लाख रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। शादी विवाह और पारिवारिक आयोजनों के चलते 22 कैरेट सोने की मांग बाजार में लगातार बनी हुई है। ज्वेलर्स का मानना है कि अगर कीमतों में थोड़ी और नरमी आती है तो खरीदारी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 15,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास देखा गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 1,53,000 रुपए और 100 ग्राम शुद्ध सोना
करीब 15 लाख रुपए से अधिक के स्तर पर बना रहा। निवेशक आमतौर पर ऐसे समय में जल्दबाजी करने से बचते हैं और बाजार की दिशा साफ होने के बाद ही कदम उठाना पसंद करते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी भाव होलसेल बाजार के हैं और खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जुड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत में फर्क आ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेंगी। गिरावट को चरणबद्ध खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा सकता है, जबकि अचानक तेज उछाल आने पर मुनाफा वसूली समझदारी भरा फैसला हो सकता है। जिन परिवारों के घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आने वाले हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर सोच समझकर खरीदारी का अवसर दे सकते हैं। वहीं निवेशकों को सलाह दी जाती है कि भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न लें और बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सही जानकारी, धैर्य और रणनीति ही लंबे समय में सफल निवेश की सबसे बड़ी ताकत साबित होती है।